हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने कल पढ़ा किस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान का विश्व रूप देख के, विराट रूप देख के। और वो अभी भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो अभी भगवान उसकी ये भी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये आज हम उसमें पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदिपाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 47। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो ये भगवान ने जब विश्वरूप दिखाने से पहले भी ये बात कही थी कि ये विश्वरूप भगवान ने आज तक किसी को नहीं दिखाया है। और अभी पूरा विश्वरूप दिखाने के बाद भगवान वापस से यही कह रहे हैं कि इसके पहले इस संसार में भगवान ने कभी किसी को भी ये विश्वरूप का दर्शन नहीं दिया है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो कृष्ण का दर्शन, भगवान कहते हैं, तुम अगर वेदाध्ययन करोगे तो मेरे इस विश्व रूप का को नहीं देख पाओगे। अगर तुम यज्ञ करोगे तो भी इस विश्व रूप को नहीं देख पाओगे। तुम अगर दान करोगे तो भी इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम अगर पुण्य कर्म करते हो तो भी इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम अगर कठिन तपस्या करते हो तो भी इसे नहीं देख पाओगे। कैसे देखेंगे फिर? भगवान की कृपा होगी तभी हम देख पाएंगे। हम जितना भी प्रयास कर ले, जैसे बहुत लोग प्रयास करते हैं भगवान को देखने का, या कुछ अलग अलग योग सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे ऐसा होगा। भगवान बोलते हैं नहीं देख पाओगे, संभव नहीं है, क्योंकि तुमसे पहले किसी ने देखा नहीं। क्योंकि ये संभव ही नहीं है। मैं जब तक नहीं दिखाऊंगा, मैं कृपा नहीं करूंगा, वो नहीं देख पाएगा। जिसको दिव्य आंखें भी मैं दूंगा, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिया, तभी अर्जुन देख पाएगा। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड विल सी यू। अर्थात भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखे।
तो भगवान को देखने का प्रयास करने का मतलब है अलग अलग योग सिद्धियां हमको नहीं करनी है, यज्ञ तपस्या नहीं करना है, इस टाइप तो कुछ करना नहीं है हमको, कठोर तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये सब का जरूरत नहीं है। हमको भगवान की सेवा करनी है। उस सेवा से जब भगवान हमारी सेवा से जब खुश होंगे तो स्वयं हमारे प्रयास से जब खुश होंगे, भक्ति के प्रयास से जब भगवान खुश होंगे तो भगवान स्वयं अपना दर्शन हमको देंगे। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि शबरी का एग्जाम्पल था। तो शबरी को उसके उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम यहीं पर ही रहेगा, एक दिन प्रभु रामचंद्र आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, जब आएंगे तुम उनकी सेवा कर। तो शबरी ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे प्रभु रामचंद्र आएंगे, कब आएंगे, कितना टाइम में तपस्या, कितना टाइम में उनका जो है इंतजार करूंगी, वेट करूंगी, चलो मैं ही उनको ढूंढने के लिए निकल जाती हूँ। नहीं, शबरी ने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने देखने का प्रयास नहीं किया। वो वहीं पर ही गुरुदेव की आज्ञा से रही उसी कुटिया में, वहीं पर ही वो प्रतिदिन सेवा करती थी और भगवान का इंतजार करती थी। तो भगवान अंतिम में वहां पर आए, प्रकट हुए उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए, उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो भगवान साक्षात वहां आए, प्रकट हुए वहां पर और उनको दर्शन दिया, उनसे सेवा, साक्षात उनसे सेवा भी ग्रहण की। तो ये बहुत बड़ी एक्चुअली शिक्षा है हम लोगों के लिए। तो प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं हमको कि तुम गुरु के आदेश का पालन करो, गाइडेंस में रहो, जो जो बोला जाता है वो करो, भक्ति में सेवा करो, अपने आप भगवान का हमको कृपा मिली कि भगवान हमें दर्शन देंगे। प्रभुपाद अपने, हम लोग जब दामोदर कथा सुनते हैं तो दामोदर कथा में भी यही आता है कि जब कृष्ण को यशोदा माई बांध देती है, तब उस बद अवस्था में कृष्ण की नजर उनके आंगन में दो यमला अर्जुन वृक्ष के ऊपर पड़ती है, जुड़वा वृक्ष के ऊपर। तो वो वृक्ष और कोई नहीं बल्कि नलकुबर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र थे, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि पेड़ की योनि में तुम लोग जाओगे। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा था कि जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। लेकिन नारद मुनि बोले मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम पर एक आशीर्वाद भी दे सकता हूँ कि भगवान कृष्ण जब अपनी बाल लीला करने के लिए वृंदावन में आएंगे तो वो तुमको वहां पर, गोकुल में तुमको वहां पर भगवान दर्शन देंगे और तुम्हें इस पेड़ की योनि, इस श्राप से मुक्त करेंगे तुमको भगवान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो इस्कॉन जो संस्था है, ये यशोदा माई और नंद महाराज के प्रांगण की तरह है। जिस प्रकार उस प्रांगण में यमला अर्जुन वृक्ष थे और भगवान दामोदर आए और उनको अपनी, उनको इस भौतिक बंधन से, इस वृक्ष के बंधन से मुक्त किया और उनको अपनी प्रेमा भक्ति दी और उनको वापस से अपने धाम दे दिया। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन के साथ जुड़े रहो, ये ना कहना प्रकार है ना, इस्कॉन के साथ जुड़े रहो, एक दिन भगवान दामोदर स्वयं आएंगे और तुम्हें इस भौतिक बंधन से छुटकारा दे देंगे और अपने धाम को लेके जाएंगे, अपनी प्रेम भक्ति देंगे, अपने धाम लेके जाएंगे। तो इस्कॉन जो है यशोदा माई और नंद महाराज के प्राणगण की तरह है। हमको बस जड़े, इधर गड़े रहना है, बस इधर पकड़ के रहना है इसको,
क्यों? क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो नारद मुनि, जब कृष्ण ने उस यमला अर्जुन वृक्ष को देखा तो उनको तुरंत नारद मुनि का दिया हुआ वचन याद आ गया। कहे मेरे भक्त ने कहा है। हालांकि इतने समय से, जब कृष्ण जब 3 साल के थे तब उन्होंने ये दामोदर लीला किया था, तो वो तो देख ही रहे थे उस वृक्ष को, लेकिन कभी भी उनको वैसा नहीं फीलिंग आया। लेकिन अब जब देखे, तब उन्हें उस वृक्ष को देखे और देखे, अरे नारद मुनि ने तो वचन दिया है इनको, तो मेरे भक्त ने जब वचन दिया है तो मुझे इस भक्त के वचन को पूरा करना है। तो वैसे ही प्रभुपाद भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने जब वचन दिया है तो उस प्रभुपाद के वचन को भी भगवान अवश्य पूरा करेंगे। तो इसीलिए हमको कभी इस्कॉन को छोड़ के जाना नहीं है, भक्तों का संग छोड़ के जाना नहीं है, गुरु को त्यागना नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है। तो कृष्ण भी ये यहीं पर यही चीज हमको बता रहे हैं। तो हमको जुड़े रहना है, अपनी सेवा भक्ति करनी है। उस सेवा भक्ति से, भक्ति में सेवा से कृष्ण स्वयं हमको अपना दर्शन देंगे। आगे कहते हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो कृष्ण ने अपना विराट रूप, अपना विश्व रूप यहाँ पर उस मूवी को खत्म किया। और जो अर्जुन की जो इच्छा थी भगवान के चतुर्भुज रूप देखने की, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ रूप, तो भगवान ने अभी उनको वो रूप दिखाया। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिया, दिखाया, फिर अपना श्याम सुंदर रूप, जो 2 भुजा वाला जो रूप है, वो भी उनको दिखाया। जब अर्जुन ने कृष्ण के को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हुआ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो कृष्ण का, तो देखिए, चतुर्भुज रूप भी देखना था, लेकिन चतुर्भुज रूप में भी अर्जुन को वो आनंद नहीं आया, या वो अर्जुन वापस अपने लेवल पे नहीं आया, उस चित्त में नहीं आया, स्थिर चित्त में नहीं आया। लेकिन जब उसने कृष्ण का रूप वापस से देखा, 2 भुजा वाला रूप जो ओरिजिनल कृष्ण का फॉर्म है, जब उसको देखा तो अर्जुन कहता है, मैंने अब अपनी प्राकृत अवस्था, अपने नेचुरल पोजीशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में मैं अभी आ गया हूं। आपका ये सुंदर मानवीय रूप देख के, मतलब मानवीय रूप का मतलब यहां पर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनके यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो कृष्ण ओरिजिनल भगवान है, वही चतुर्भुज वही विश्व रूप दिखाए, वही चतुर्भुज रूप दिखाए, और वही वापस अपने आदि स्वरूप में कृष्ण रूप में आ गए। तो साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो उनका दो भुजा वाला रूप अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो साधारण मनुष्य, पर वो आदि भगवान है। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो कृष्ण का दो भुजा वाला रूप है, वो भी भगवान कहते हैं अत्यंत दुष्कर है, इस दो भुजा वाला रूप को देखना। देवता भी मेरे इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान अपना ओरिजिनल फॉर्म, दो भुजा वाला मनुष्य रूप भी जल्दी से किसी को नहीं दिखाते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन ना एक हॉस्पिटल की तरह, अस्पताल की तरह है। यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है? जो व्यक्ति बीमार होता है। तो हमारी क्या बीमारी है हमको पहले जानना है, तभी हम अस्पताल में जाएंगे। तो ये जो भौतिक शरीर हमको मिला है, दोषों से भरा हुआ प्रॉब्लमैटिक शरीर जो हमको मिला है, ये इसको कहते हैं मटेरियल डिजीज, मतलब भौतिक जगत की बीमारी। ये जो भौतिक शरीर है यही हमारी बीमारी है, क्योंकि इस भौतिक शरीर के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं। सारी वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को अपना मानते हैं हम। हर एक चीज को ना शरीर से रिलेट करके देखते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी बीमारी है। तो प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन में आओ, इस्कॉन के साथ जुड़ो, तुमको मैं इस बीमारी से मुक्त कर दूंगा। ये जो भौतिक शरीर वाला, जो भौतिक बुद्धि वाला जो बीमारी है, इस शरीर को मैं समझना, इस बीमारी से हमको प्रभुपाद छुटकारा दिला देंगे। और हमको ये दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान से हमको दिव्य चक्षु मिलेंगे, शास्त्र चक्षु मिलेंगे, जिसमें हम चीजों को यथारूप में देख पाएंगे। और यथारूप में देखना मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में देख पाएंगे। देख पाएंगे तो दुष्कर कहाँ रहा, फिर सरल हो गया। भगवान कहते हैं देवता भी नहीं देख पाते, उनके लिए भी दुष्कर है। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत सरल कर दिया है। तो आगे कहते हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो ये बहुत, भगवान वापस, मतलब पहले तो दिव्य रूप के बारे में बता रहे थे, विश्व रूप के बारे में, लेकिन अभी इस दिव्य रूप, अपने ओरिजिनल दिव्य रूप के बारे में भी बता रहे हैं। अपने दो भुजा वाले ओरिजिनल फॉर्म के बारे में भी बता रहे हैं। इसको भी तुम बहुत कठिन तपस्या करोगे, दान पूजा ये सबसे नहीं जान सकते हो कि ये जो मेरा रूप है ये कैसे दिव्य है। इसके लिए भी तुमको दिव्य आंखें चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी आंखों में ना मोती बिंदु हो गया है। मोती बिंदु से क्या होता है, हम चीजों को देख नहीं पाते, धुंधला धुंधला दिखता है। किसी को पता है कि ऐसा होता है? मोती बिंदु, कैटरैक्ट, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मोती बिंदु कहते हैं। तो उससे चीजें चीजें ना धुंधली दिखती हैं, नजर कमजोर हो जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं आओ, मैं तुम्हारा कैटरैक्ट का ऑपरेशन करता हूं, और तुमको, ताकि तुमको सब कुछ ठीक से दिखेगा। कैटरैक्ट ऑपरेशन में क्या होता है, लेंस चेंज कर लेते हैं आंखों का, जिससे हम चीजें वापस से देख सकते हैं, उनके उसी रूप में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, आओ, मैं तुम्हारा कैटरैक्ट ऑपरेशन, मतलब मैं तुम्हारी ये भौतिक आंखें हटा के तुमको दिव्य आंखें, शास्त्र चक्षु देता हूं। तब तुम कृष्ण को देख पाओगे, समझ पाओगे।
कैटरेक्ट का ऑपरेशन प्रभुपाद करेंगे, तभी हम कृष्ण को देखते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कृष्ण यहाँ प्रोसेस भी बता रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति, जो कृष्ण का हमको जो दो भुजाला रूप है, बांसुरी धारण करते हैं, तो त्रिभंग रूप जो है, हमको केवल अनन्य भक्ति से इस रूप को समझ पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं। तो कृष्ण स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में कि तुमको अगर मुझे देखना है तो तुमको अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। प्रभुपाद क्या कहते हैं, तुम अनन्य भक्ति करो, तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, इससे तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिलेगा, तुम कृष्ण का दर्शन कर पाओगे। तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं गुरु के गाइडेंस में लेके, वो 100% ऑथेंटिक प्रोसेस है। ये हमको यहां से भगवान की वाणी से ही हमको पता चल रहा है, अनन्य भक्ति। वो हम कहते हैं केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो मेरा जो ज्ञान है वो रहस्यमय ज्ञान है, मेरा जो रूप है वो दिव्य रूप है। तो अनन्य भक्ति करोगे तभी तुमको ये समझ में आएगा, नहीं अर्थात नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। तो हम देखते हैं कितने लोग कितना तरह तरह का शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म में के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो क्या क्या करता है? मेरी, सबसे पहले भगवान कहते हैं मेरी शुद्ध भक्ति करता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो हमको भगवान को प्राप्त करना, तो हमको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा, भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो कृष्ण को ही सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध भक्ति होगी, तभी हम कृष्ण के पास जा सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, या पूछ सकते हैं, बोल। अभी भी किसी को डाउट है कि हमको 16 माला नहीं करना चाहिए, 4 नियम में से पालन नहीं करना चाहिए, ये नियम तो हमसे पालन नहीं होगा, 16 माला हमसे नहीं होगा, 2 माला 4 माला करेंगे, प्रभु का क्लास अटेंड करेंगे, गीता करा रहे हैं, तो हमारा लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो किसी को ऐसा लगता है अभी भी? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी क्लियर है बिल्कुल। लेकिन महाराज, गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोगों को उनकी मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी हमारी रोशनी नहीं ठीक हो रही है, बल्कि हमें दिव्य चक्षु दिए जा रहे हैं ताकि हम लोग कृष्ण जी को समझ सके, उनकी लीलाओं को, उनके ऐश्वर्य को समझ सके। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं लिखता। विनीत मंडल प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? बस प्रभु प्रभु, ये आप जैसे बताया कि भगवान ने अर्जुन का यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, तो ये हाँ, द्वापर युग में हुआ था, तो ऐसा सतयुग में या त्रेता में किसी को भी डेडिकेटेड डिवोटी जैसे या नारद मुनि या कृष्ण किसी को भी कृष्ण ऐसा? कृष्ण ने तो क्लियर कर दिया ना यहाँ पर, मैंने कभी ये हम्म, रूप मेरा किसी ने कभी देखा ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि किसी कृष्ण तो को? द्वापर में ही आए थे, कृष्ण तो उसके पहले आए नहीं थे। अच्छा, नहीं दूसरे फॉर्म में भी नहीं, खाली बस नहीं ये नहीं नहीं, अर्जुन को कभी दिखाया? कभी नहीं, कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं ओके। दिखाया। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर आफ्टर अर्जुन? दैट, उसके बाद भी किसी को नहीं दिखाया। ओके, ही इज द ओनली वन। अर्जुन इज द ओनली वन, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मत ही बोलिए। प्रभु जी, मेरा 16 माला तो रोज मतलब होता है रोज, लेकिन किसी किसी में रह जाता है। हम्म।
ऐसे तो कोशिश करती हूँ कि मतलब रोज हो 16 माला, पर सोचिए, किसी अभी किसी। अगर कृष्ण बोले कि जिस दिन तुम 16 माला जप करोगे उस दिन मैं तुमको ऑक्सीजन का सप्लाई दूंगा, 16 माला नहीं किया ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दूंगा, तो क्या करेंगे? सांस लेने वो में तुम ऑक्सीजन सप्लाई बंद करेंगे मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी। तो अगर सोचिए कृष्ण ऐसा करेंगे, बोलेंगे अच्छा आज 16 माला नहीं किया, कभी कभी ना मैं तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता हूँ 1 घंटा के लिए, तो क्या प्रभु होगा? भगवान इतना करुणामय है कि आप जब करें चाहे न करें वो तो सबको वो सप्लाई दे रहे हैं। वही हम बोल रहे हैं ना, अगर सोचिए कृष्ण ऐसा किए तो क्या हालत होने वाला है। हाँ, वो तो इतना तो हम करुणा हम हम जो कभी कभी बोलते हैं कि कभी कभी हमसे नहीं होता है, तो सोचिए कृष्ण अगर कभी कभी बोल दिए तो क्या हालत होगा हम लोगों का। वो तो कोई उनको याद करे चाहे ना करे, वो तो इतना मतलब हाँ, सबको एक देखो, बराबर देख रहे हैं। कृष्ण को कभी कभी बोलने का मौका मत दीजिए, कि अगर कभी भी, कभी कभी तो छोड़ दे, कभी भी कृष्ण ने ऐसा किया तो सोचिए कृष्ण के बदले में यमदूत आएंगे लेने के लिए, तो क्या हालत होगा। नहीं प्रभु। अजामिल वाला हालत हो जाएगा, भयभीत हो जाएंगे कि एकदम नहीं, जैसे यमदूत कि आ गए रोज लेने के करती लिए। हूँ 16 माला, मतलब रोज नहीं हो पाता है, किसी हाँ, तो किसी वही दिन रह बोले ना, जाता है, जैसे 5 जिस दिन माला 7 सोचिए, माला जिस दिन, 8 माला। हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है, तो कृष्ण के पास कैसे जाएंगे? तो कभी हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जाएंगे? बीच में कृष्ण के रह कृष्ण जाता क्या है तो बोले? वही। कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कृष्ण ने क्या कहा? शुद्ध भक्ति करोगे तभी जाओगे ना। अब शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति वो है जो शुद्ध भक्त हमको बताएगा, ये करो, वही उसी को पालन करेंगे तो ही शुद्ध भक्ति हुआ। अभी जैसे आपका घर बना हुआ है, ठीक है, आपका जो घर बना हुआ, आपका जो बिल्डिंग बना हुआ है, वो तो हालांकि अगर देखा जाए तो किसी मजदूर ने बनाया है, मजदूर ने ईटा बाली रखा है, सीमेंट का लेप लगाया है, यही सब किया है ना। लेकिन जी मजदूर ने क्या अपनी मर्जी से बनाया है? नहीं, नहीं। उसने एक इंजीनियर एक इंजीनियर के गाइडेंस में बनाया है, कि इंजीनियर ने बोला है कि ऐसे 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 से बनाओ, इतना मोटा दीवार होना चाहिए, इतना इसमें ये क्वालिटी का ईटा लगना चाहिए, ये इतना का सीमेंट लगना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तो वो बिल्डिंग खड़ा हुआ ना। जी प्रभु। तो मजदूर तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसको इंजीनियर, अब मजदूर अगर अपनी मर्जी से किया, अरे छोड़ो यार, इंजीनियर बोल रहा है दो दो ईटा जितना मोटा दीवार रखो, हम तो एक ईटा जितना मोटा दीवार ही रख के छोड़ देगा, तो क्या होगा? बिल्डिंग खड़ा होगा? खराब होगा प्रभु। खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अपना बुद्धि हमको नहीं लगाना, तो इंजीनियर जो है वो हमारे गुरुजन है, और जो इंजीनियर को जो पूरा बता रहे कि यहाँ बिल्डिंग बनाना है, वो प्रोमोटर, मतलब जिसका वो बिल्डिंग, जिसने वो बिल्डिंग बनाया है, जी। तो उसने पैसा दिया तभी इंजीनियर ने प्लान बनाया, इंजीनियर ने मजदूर को बताया कि कैसे करना है तुमको। तो भगवान जो गुरु के माध्यम से हमको आदेश देते हैं, वो आदर्श हमको पालन करना है, शुद्ध भक्त के माध्यम से हमको शुद्ध भक्ति सिखा रहे हैं। शुद्ध भक्त हमको बोल रहे हैं ये करो, तुम भी शुद्ध भक्त बनो, और हम बोलेंगे अरे कभी कभी हम शुद्ध भक्त बनते हैं, कभी कभी हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? हमेशा अनन्य भक्ति करो, अनन्य मतलब और कुछ नहीं करना है। तो ये कभी कभी वाला तो क्वेश्चन ही नहीं रखना है, कभी कभी को हटा देना है, जीवन को इसी प्रकार कर देना है कि कभी कभी आए ही नहीं, तभी ऐसा जी होगा। प्रभु, जिस दिन कभी नहीं कभी होता है आप उस खाना दिन। भी मत खाइए, फिर जिस दिन आप 16 माला जप नहीं करते हैं उस दिन खाना भी मत खाइए। जब आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं तो शरीर को भोजन मत दीजिए। अब शरीर, लग रहा है यही करना पड़ेगा। हाँ तो शरीर को भी भोजन कभी कभी ऐसा कीजिए, अरे उस दिन टाल लीजिए, जिस दिन हम 16 माला नहीं किए उस दिन हम खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आत्मा को तो भोजन नहीं दे रहे हैं, तो शरीर को भोजन के पीछे क्यों पड़े हैं फिर? भगवान का नाम जो है, हरि नाम जो है, वो तो आत्मा का भोजन है, जी। और जो हम खा रहे हैं वो शरीर का भोजन है, तो आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं तो उस दिन शरीर को भी भोजन मत दीजिए फिर, तो आपका समय और भी बचेगा। आत्मा को भोजन देने का समय बच गया तो शरीर को भी भोजन मत दीजिए, वो भी समय बचेगा।
बनाने का भी समय बचेगा, खाने का भी समय बचेगा, ज्यादा ही समय बच जा रहा है। उस दिन फिर फाकी मारिए, घूमने चले जाइए, पिक्चर देखने चले जाइए, खाइए कुछ मत, तो देखिए क्या प्रभु आज हालत तक होता है। प्रभु आज तक हम सिनेमा हॉल में गए ही नहीं हैं। नहीं, हम बोले तो उस दिन चले जाइए। जब शरीर को भी आज तक भोजन नहीं गए ही देना तो नहीं। समय आत्मा को भी भोजन देना नहीं है, शरीर को भी भोजन देना नहीं है। देखिए शरीर का क्या हालत होता है, तभी पता चले कि आत्मा भी किस प्रकार तड़प रहा है। अगर हम शरीर को भोजन नहीं देते, शरीर तब तड़पता है, तो आत्मा भी तड़पती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। हम जिस दिन 16 माला नहीं करेंगे, आत्मा को भोजन नहीं दे रहे, उस दिन हमको शरीर को भी भोजन देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं बनता हमारा शरीर को भोजन देने का। जिस दिन नहीं हाकिम होता है। उस दिन बहुत मतलब वो होता है कि आज नहीं हुआ, बहुत हाँ, तो शरीर को भी भोजन मत मतलब। दीजिए उस दिन, एकदम हाँ, क्लियर। मन अभी में ये तकलीफ इसी को ही होता है पकड़ कि के आज चलिए। नहीं माला हुआ, माला नहीं हुआ, हाँ, दिमाग में मतलब वही घूमते रहेगा। दिमाग में घूमना ही नहीं है ना, ऐसा मौका ही नहीं लाना कि दिमाग में वो घूमे। ठीक है। अब कोशिश करेंगे प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। और कभी और कभी तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 20 माला ले चला जाएगा, उससे भी हाँ, ऊपर हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो तो हो गई, कभी कभी 3 की जगह 4 रोटी भी खा लेते हैं, हम्म, तो चलता है। ज्यादा करना चाहिए, कम करने से तो गड़बड़ हो जाएगा। जी प्रभु। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम, थोड़ा कृपा बरसाइए तब न होगा हम लोगों को। आप लोग कृपा बरस रहा है, आप लोग ले नहीं रहे, आप लोग छाता खोल के हाँ, रखे अच्छे हैं। से ले नहीं अब पा रहे हैं, बारिश आप बारिश देखते हो हैं। रहा है और छाता खोल के रखे, बोलता है हमारे ऊपर तो पानी गिर ही नहीं रहा है, वर्षा तो हमारे हाँ, ऊपर हम कृपा ही नहीं अच्छे कर से रहा है। देख नहीं पा रहे हैं। छाता हटा दिए तो वर्षा मिलेगा, छाता खोल अब के बैठेंगे कोशिश तो कैसे करेंगे अच्छे मिलेगा। से लेने का। ठीक हाँ, है प्रभु, हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा। दंडोत प्रणाम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? विनीत मंडल प्रभु। I will, on this subject matter, I just heard actually a Maharaj lecture. He was हम्म, saying that they have taken a vow that yeah, until unless they don't finish the 16 round, they are not going to take prasadam. And he's हम्म। doing it for the last 20-30 years. राइट, ऐसे होता है बहुत, मैं बहुत जनों को ऐसा जानता हूँ जो जब तक 16 माला जब कंप्लीट नहीं करते हैं, वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। कितने जन तो घर से नहीं निकलते बाहर जब तक 16 माला जब नहीं कंप्लीट करते हैं, चाहे जितना भी लेट हो, ऑफिस जाना हो, काम पे जाना हो, जब करके फिर ही जाएंगे। तो ऐसा है, हमको एक प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। Okay. हम किसी भी भौतिक कार्य में लगेंगे नहीं जब तक हमारा आध्यात्मिक कार्य पूरा नहीं होता है। वो अगर ले लेंगे प्रण, तो आपका हमेशा 16 माला आराम से I हो जाएगा। normally do Prabhu, half the round I do, हम्म, and then I do a little bit of reading, then take prasadam. हम्म, And by going to my workplace, that हम्म, period time I do my other rounds and all. So हम्म। it's just because I think so I lack the faith and all. हाँ, हाँ, Sometimes ये you, श्रद्धा मतलब, होना yeah, चाहिए, हरि नाम के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा अच्छा रहेगा तो 16 माला हो जाएगा, श्रद्धा में डामाडोल रहेगा तो 16 माला नहीं होगा। श्रद्धा I'm बहुत doing it, जरूरी है। but the thing is कि वो जब मैं महाराज लोग का सुनता हूँ तो बोलते हैं ना कि you kind of start shivering कि यार what level of devotion they are doing and what I'm doing. नहीं, ठीक है। हाँ, वी शुड बी ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम, इंस्पिरेशन के लिए महाराज को सुनना चाहिए, धीरे धीरे होगा। ठीक है, अच्छा है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तुम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।